विवश सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। कुछ नहीं मांगता आपसे। क्या कहता है? बोले आप हो जाओ वो मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। लेकिन हम मंदिर में तो खूब कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और घर आते ही मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। बल्कि हम तो इतने होशियार हो गए, ठाकुर जी के बिल्कुल सामने चप्पलें खोलेंगे। इधर ठाकुर जी तो वहां चप्पल खोलेंगे और वहीं खड़े हो जाएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता तो हो गए पिताजी और पिता हो गए जूते जी। उधर भी दृष्टि डालनी पड़ती है ना। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ऐसी भक्ति से ठाकुर जी नहीं रिझते। मुक्ति इतनी सस्ती भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तन्मयता शरीर में जब तक नहीं आई, रोमांच रोम रोम में न आया, तब तक भक्ति का कोई मतलब नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बार की बात, वैकुंठ में सनक सनंदन सनातन कुमार चारों भाई प्रवेश कर रहे थे, भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन दोनों जो जय विजय भगवान के दरबार है रोक दिया। कहाँ जाते हो? आगे नहीं जा सकते हो आप। जय विजय की इन बातों पर शनकाधिक क्रोध हो गए और दोनों को श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। हुआ यही। पहला इनको हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में, दूसरा रावण कुंभकर्ण, तीसरा कंस और दंतवक्त्र के रूप में। 3 अवतारों में इनको लेना पड़ा। है कौन? भगवान के ही जय और विजय पार्षद हैं जो वैकुंठ में रहते हैं हमेशा। जो श्राप मिला, श्राप मिलते ही दोनों के दोनों नीचे जमीन पर गिरे। इधर कश्यप जी महाराज, कश्यप जी महाराज की 2 पत्नियां दिति और अदिति। दिति दैत्यों की मां, अदिति देवताओं की मां। वैसे इनकी 13 पत्नियां मुख्य हैं। कद्रु वनिता ये सब इनकी पत्नियां हैं। इनके जितने सर्प हैं ये सब इनके पिताश्री हैं कश्यप जी महाराज। आज क्या हुआ, सायंकाल का समय था, यह पहुंच गई पति के पास में। महाराज मुझे भी ऋतुदान प्रदान करो, मैं भी पुत्रवती बनना चाहती हूँ। महाराज ने कहा, देवी यह समय उचित नहीं है। भगवान भोलेनाथ इस समय अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं, इसलिए यह समय ठीक नहीं है। आप अभी जाइए, मैं भी संध्या वंदन कर रहा हूँ भगवान का, पधारो आप। ये नहीं मानी, हट कर बैठी। सायंकाल का समय था, इन्होंने ऋतुदान तो दिया, साथ में श्राप भी दे दिया। श्राप देता हूं तुझे 2 संतान होंगी और महादुष्ट संतान होंगी, राक्षस होंगे। बाद में इसको होश आया, बोले मैंने ठीक नहीं किया, तो चरणों में गिर पड़ी। महाराज इनका कुछ उपाय? बोले श्री हरि नारायण स्वयं तेरे बेटों को मारने के लिए आएंगे। ठीक है? अरे ऐसा श्राप तो सबको मिलना चाहिए जहां नारायण स्वयं सामने साक्षात आ गए। ऋषि ने श्राप दिया और इसने क्या किया, उन जो गर्भ में 2 बच्चे आए, दोनों बच्चों को 100 वर्षों तक पैदा ही न होने दिया। 1 वर्षों तक, 100 वर्षों तक इनके पैदा न होने की वजह से संसार में उल्का पिंड नीचे गिरने लगे, अग्नि की वर्षा तो होने लगी, भूकंप आने लगे, ना जाने कितने उल्टे सीधे कर्म भारतवर्ष में होने लगे। अंत तो गत्वा कहा महाराज कश्यप ने, देवी ऐसा न करो, इन पुत्रों को जन्म दो। तब इनके कहने से जन्म दिए। जन्म देते ही बेटा देखे तो 60 फुट का हो गया, लंबा चौड़ा। जन्म लेते ही, और हाथ में गदा ले लिया और दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। हिरण्याक्ष, हिरण्य का मतलब सोना, अक्ष मतलब नेत्र। जिसकी नेत्रों में सिर्फ यहां से इनको लूट लूं, इनको भी लूट लूं, इनको भी खा जाऊं, जिनकी दृष्टि यह है वो साक्षात हिरण्याक्ष है। अक्ष मतलब नेत्र, हिरण्य मतलब सोना।
और ये गए हैं। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि ये जो धरती है रसातल में जा चुकी थी, क्योंकि प्रलय का समय था ना, तो नीचे दबी हुई थी जमीन में, धरती जल में। तो इधर भगवान से प्रार्थना करी, बोले प्रभु पृथ्वी तो है नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, ये आखिरकार हम सृष्टि की रचना करें तो कैसे करें। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना के लिए महाराज पृथ्वी तो चाहिए। इतना कहती नासिका से छींक आई, जो छींक आई, छींक आती उसमें से, बोले बराह भगवान की। एक सूअर के अवतार ठाकुर जी का हुआ है, सूकर। ग्रामीण सूकर और जंगली सूकर में बहुत अंतर होता है। ग्रामीण सूकर तो खाता उल्टी सीधी वस्तुएं, लेकिन जो जंगली सूअर होता है ना, वो कंद खाता है, जड़, जमीन में से जड़ खोदता है। और यहाँ आपके यहाँ तो श्रीमुष्टम है ना, इधर तमिलनाडु में श्रीमुष्टम, वहां बराह भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, जो कि एक इस धरती का एक वैकुंठ है। वो 8 वैकुंठों में से एक वैकुंठ है श्रीमुष्टम। श्रीमुष्टम, श्रीरंगम, कांची, इधर से आपका पुष्कर राजस्थान में, नैमिषारण्य और बद्रीनाथ धाम, मुक्तिनाथ धाम, ये सब 8 भू वैकुंठ हैं जो पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं। इनको वैकुंठों की संज्ञा दी है, आज भी मौजूद है ठाकुर जी वहां। आज भी उनको भोग उसी कंद का लगता है, मुख्य रूप से उसी कंद को कूटते हैं, उसी को ऊपर सेक के उसमें चीनी इत्यादि घी वगैरह मिला के तब भगवान को भोग लगता है। तो बराह नारायण भगवान का अवतार हुआ और कहा, बोले प्रभु क्या आज्ञा है। बोले जाओ पृथ्वी को लेके आओ। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है तो तुरंत नीचे गए। इधर हिरण्याक्ष क्या लेके घूम रहा है, गदा। कोई मिले हमसे, हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, कोई लड़ने वाला चाहिए। सामने से आ गए नारद जी, श्रीमन नारायण 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 करते हुए जो नारद जी आए। ए बाबा, ये क्या वीणा बजाता रहता है, लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं। नारद जी बोले भैया लड़ना तो नहीं आता। तो बोले ऐसा बताऊंगा कि जीवन में तुम्हारे कभी हाथ में खुजली नहीं चलेगी, लड़ने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी, भिड़ाना आता है। अच्छा ठीक है, तो कौन है। बोले जाओ चले जाओ, नीचे से एक सूअर का अवतार लिए एक विचित्र प्राणी आ रहा है, समस्त जितने अंगों में तुम्हारी खुजली चल रही होगी सबको मिटा देगा, जाओ। गए हैं और जैसे ही गए तो क्या देखा, जाकर के कहा, बोले ये पृथ्वी हमारी है, इसको हमें दे दो। उल्टा सीधा भगवान से बोलने लगे हैं, तुम सूकर के अवतार हो, कहां से आ गए। भगवान को उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं, आप हमें हमारी पृथ्वी लौटा दो, ये हमारी है पृथ्वी। भगवान ने सोचा पहले अपनी पृथ्वी को उठा करके स्थापित कर दूं, क्योंकि इससे युद्ध करने में पृथ्वी पुनः रसातल में चली जाएगी। भगवान चुपचाप सुनते आए और जैसे ही आए आकर के पृथ्वी की स्थापना करी और स्थापना करते ही बोले, अब बोल भैया क्या बोलता है। बोले पृथ्वी हमारी है। बोले तो ले लो, यदि आपकी है तो ले लीजिए। और वैसे भी तुम्हें पता है, तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढते ही रहते हैं। जो भगवान ने कहा उसको ग्राम सिंह, उसी क्षण भगवान के ऊपर इसने प्रहार कर दिया गदा से। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। सायंकाल का समय होने लगा है, ऊपर से देवता लोग घबराने लगे। बोले सायंकाल सूर्यास्त के बाद में इनकी जो शक्ति होती है ना वो दुगनी हो जाती है। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करी, भगवान इसका जल्दी कल्याण करो, अन्यथा ये जितनी शक्ति है उससे दुगनी शक्ति में परिणत हो जाएगा। भगवान ने भी खींच करके एक तमाचा मारा कि इसका जैसे चटनी चाटती हुई जमीन पर गिरा, उसका प्राणांत हो गया। इसका जैसे प्राणांत हुआ तो लेकिन ये गिरा उल्टा। देवता ऊपर से देख रहे हैं और इनको शंका है मरा है कि जिंदा है। हाँ, देवताओं का काम यही है, भगवान ने किसी को मार दिया, पुष्प वर्षा गए, चले गए। कुछ हुआ, दौड़े दौड़े भगवान की शरण में आ गए, यही काम है इनका। अब भगवान की मुक्त कंठ जो ऐसे स्तुति नहीं कर रहे हैं, क्यों। बोले ये जिंदा हुआ तो हमारी दुर्गति कर देगा, इसलिए मुक्त कंठ होकर के भगवान की स्तुति नहीं गा रहे हैं। कितना भाग्यशाली है ये कि भगवान के हाथों से मरा है। देखिए तो सही, अभी भी पड़ा हुआ ऐसा लग रहा है, और बस उसकी गुणगान गा रहे हैं मरे हुए की। ठाकुर जी को लगा कि अभी भी मेरी मुक्त कंठ ये स्तुति नहीं गा रहे,
उसी क्षण प्रभु ने क्या किया, अपने पैर से लात मार के उस जैसो सीधा जाके गिरा। तब देवताओं को होश आया कि ये मर चुका है। तब प्रभु की प्रार्थना करी और प्रार्थना करके के ऊपर से पुष्प वर्षा के चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की।